नमस्कार। पुल विचारां दे। हमने पिछली बार बात की कि हमने सिंपल होना है, सरल होना है, आसान होना है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग सुनते हैं, आप सुनते हो और आप उसमें से क्वेश्चन उठाते हो, क्वेश्चन पूछते हो। ऐसा नहीं कि मैं बहुत जानता हूं, नहीं, लेकिन ये चर्चा का विषय है हमारा, ये हमारा सोचने का विषय है। और जब उस सोच के अंदर, उस चर्चा के अंदर हम अपना समर्पण डालते हैं तो वही सोच, वही विचार मुबारक हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। और कईयों के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए वही विचार बहुत बड़ा योगदान देता है। तो ऐसे ही किसी ने पूछा कि सरल कैसे हुआ जाए, तो मुझे बहुत अच्छा एक जिंदगी के पहलू में से, नॉर्मल लाइफ में से एग्जाम्पल याद आया। दोस्तों, हम अक्सर खाना खाने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर, किसी होटल के अंदर। और जब रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो क्या बोलते हैं, उसकी तारीफ, उसका पैरामीटर क्या सेट होता है, कैसे उसकी तारीफ होती है उस खाने की, कि ये खाना बिल्कुल घर जैसा है। और जब हम वही खाना घर में खाते हैं, माँ, बेटी, बहन या किसी घर हम गए मेहमान बनकर, जब वहां खाना खाते हैं तो उसकी तारीफ कैसे होती है कि भाई खाना बिल्कुल होटल जैसा बना है, रेस्टोरेंट जैसा बना है, मजा आ गया, ऐसा लगा खाना किसी प्रोफेशनल ने बनाया है। यानी जब मैंने घर में खाना खाया तो मैं 100% घर में नहीं हूं। तब तारीफ किसकी है? होटल वाली। जब होटल में खाना खाया तो मैं 100% होटल में नहीं हूं। तारीफ किस तरह से, कंपेयर किसके साथ है? घर के खाने के साथ। अरे भाई, जब मैं घर का खाना खा रहा हूं तो घर जैसा ही है, घर के खाने जैसा कोई खाना नहीं है। और जब मैं होटल में खाना खा रहा हूं तो होटल का ही है। हाँ, उसमें बेटर कितना है, वाह यार, ये उस होटल से बढ़िया है, ये उस रेस्टोरेंट से बढ़िया है। कंपैरेटिव, यानी मैं जहां होता हूं वहां पूरा नहीं होता, अधूरा। अगर मैं बच्चों से बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये चीज मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं रही, और मैं धीरे धीरे इसको कोशिश कर रहा हूं दूर करने की। आइए आप भी करिए कि जब बच्चों से बात करें, बच्चों की क्वेरी सुने, तो सब बच्चों को सुने, 100% वहीं के हो जाएं। फिर मेरा फेसबुक, मोबाइल, यूट्यूब, व्हाट्सएप नहीं, फिर बच्चों को सुनना है। बच्चे बहुत सरल हैं, बहुत आसान हैं। और यदि हम चाहते हैं कि हमारा टाइम, हमारा परिवार, आने वाले हमारे जो रिश्तेदार, उनमें सरलता आए, तो हमें आज उन बच्चों को सरल बनाना पड़ेगा जो कल को भाई बहन बनने वाले हैं, कजन बनेंगे, आपस में रिश्ते बनेंगे उनके आपस में। उनको सरल करेंगे तो धीरे धीरे मेरी रिश्तेदारी सरल होगी, मेरी रिश्तेदारी सरल होगी तो समाज सरल होगा। तो दोस्तों, ज्यादा कुछ ना कहता हुआ आप सभी से इतना ही सांस डालूंगा कि हम जहां पर हैं, घर का खाना घर जैसा, होटल का खाना होटल जैसा, मैं जिसके साथ हूं उसके साथ 100%। जब कोई बात कह रहा है तो उसे मैं अपना 100% देकर सुनूं। मुझे अच्छा लिसनर बनना है नहीं, लेकिन होता क्या है, जब मैं कोई बात बोलता हूं तो चाहता हूं दुनिया सुने, लेकिन जब कोई बोलता है तो मैं अच्छे से सुनता भी नहीं। और अगर सुन लूं तो कितनी सरलता, सहज में ही मेरे जिंदगी में आनी शुरू हो जाएगी। सो इसी के साथ आज का एक विचार जो आपसे साझा किया कि बच्चों से सरल कैसे हुआ जाता है, वो सरल, सबसे आसान तरीका कि जब बच्चों के साथ हूं, मैं 100% बच्चों के साथ हूं। फिर मैं ऑफिस में नहीं हूं, फिर मैं बिजनेस में नहीं हूं, फिर मैं कहीं और नहीं हूं, फिर मैं दुनिया के लेन देन, कितनी तरह की डंबरबाजी, कितनी तरह का मेरा चल रहा है, वो सब में नहीं हूं। फिर मैं सब बच्चों के साथ हूं। और वो सरलता मेरे मन से, मेरे दिल से उनके दिल तक पहुंचेगी। तो इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले शनिवार ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी, इसी सरलता को आगे रखते हुए। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बच्चों को सिखाइए
कि बच्चे, जब कोई कुल्हाड़ी चंदन पर वार करती है, ये मैंने पहले भी एक बार बात रखी थी, सरल होना। जब कोई कुल्हाड़ी चंदन पर वार करती है तो चंदन अपनी खुशबू उस कुल्हाड़ी पर छोड़ देता है। क्यों? इसलिए नहीं कि चंदन मजबूर है, बल्कि इसलिए कि चंदन की शहंशाहत है, चंदन का स्वभाव है ये कि उसे अपनी खुशबू छोड़नी है। वो कुल्हाड़ी की रीस में आकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तो इसीलिए बच्चे सरल बने, ये है सरलता का नियम, ये है सरलता का नियम। पेड़ कितना भी मजबूत बना हो, कितना स्ट्रांग हो पेड़, कितनी जड़ें मजबूत हो, एक बेल उस पर चढ़ती उसका सहारा लेती है, तो वो पेड़ की सरलता है। आओ बच्चों को भी ऐसा सरल बनाएं कि बदले की भावना नहीं, बदलने की भावना रखनी है। हमने बदलना है, बदला नहीं लेना। हमने आग बुझानी है, आग लगानी नहीं है। हमने मुद्दों को उठाना नहीं है, मुद्दों को फैलाना नहीं है, मुद्दों को हल करना भी सीखना है। यही सरलता है। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अगले शनिवार ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। किसमें? पुल विचारांदे, ठीक रात 8 बजे अगले शनिवार। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।